यहूदा के राजा यहोयाकीन के राज के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवताओं के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्रों और भाषाओं की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उनके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशार, हन्याह का शद्राक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो जाए। इसलिए उसने खोजों के प्रधानों से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखियों से, जिसको खोजी के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए शाक पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर उस दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, अगर उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु छोड़कर उनको शाक पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी गई। उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों के 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियेल कुरुस्तु राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो
मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठित पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दास को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चित जानता हूँ कि तुम यह देख कर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझ सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुझलाकर और बहुत ही क्रोध होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोग का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडित को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा ने हकीम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी अनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संग भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगा युगान धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमान को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियेल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडित का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियेल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से कहा, जिसका नाम बेलतशस्सार भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना जोशी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी।
उसका चमक अनुपम थी और उसका स्वरूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर जो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की और उसकी पेट और जांघ पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर हो गए और धूप काल में खलिहान के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न चला। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको यह राज, सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उस सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है और तेरे बाद एक राज और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा लोहे के तुल मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज बटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांवों की उंगलियों के कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ है कि वह राज कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा है कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तुमने यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शाद्रक, मिशाक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांतों के कार्यों के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की। उसने उसको बेबीलोन के प्रांतों के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई है। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज,
खजांची, न्यायी, शस्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्तों की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और इस मूर्तों के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तियों को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोग को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, जो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तू ने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहराई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्तों को दंडवत करेगा। अगर जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांतों के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शाद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्तों को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुम मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मेजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुष ने शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे भी आग की आग से जल मरे। उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शाद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से यह पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है।
फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं होती, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश सा है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शाद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रवाह नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शाद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शाद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते थे, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने तुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाएं उनको प्रकट करूं। उनके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और क्या ही चमत्कार में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज तो सदा और सर्वदा, उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडितों मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सार रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सार, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियां को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधक से बांधकर मैदान की हरी
घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्यों को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यह स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सार तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे बता नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानिएल, जिसका नाम बेलतशस्सार भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सार, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सार ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तू ने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया था और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो वृक्ष के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसनी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुओं को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूठे को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधक से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उस वृक्ष के ठूंठे को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ है कि तेरा राज तेरे लिए बना रहेगा और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यद्यपि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और
बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा करता है। बेलशस्सार नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सार ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तब बेबीलोन के पंडित पास आए। तब राजा ने उनसे कहने लगा कि जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमालाएं पहनाई जाएंगी और मेरे राज में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को कुछ ना पढ़ सकें और ना राजा को उसका अर्थ समझा सकें। इस पर बेलशस्सार राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरा राज में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सार रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों और कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोजने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाए जाए और वह इसका अर्थ बताए। तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियेल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियेल है
जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ें और इसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे इस बात का अर्थ ना समझ सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू इस लिखे हुए को पढ़ सके और इसका अर्थ भी मुझे बता सके, और तू मुझे बैगनी रंग का वस्त्र और मेरे गले में सोने की कंठमालाएं पहनाए जाए, और राज में तीसरा स्थान तू ही प्रभुता करेगा। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। उस समय बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब वो तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सार, तू तो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोना, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं, मने मने तकेल और उर्पशीन। इस लेखा का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बंटकर मदियों और फरीसियों को दिया गया। तब बेलशस्सार ने आज्ञा दी और दानियेल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज में तीसरा दानियेल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सार मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियेल एक था इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों में लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष
ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सकें। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिन्हों की माद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे कि हम इस पत्र पर हस्ताक्षर करें, जिससे यह बात मदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिन्हों की मांद में डाल दिया जाए? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मदियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिन्हों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिन्हों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिन्हों से बचा सकता है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिन्हों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल की गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिन्हों के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे कि सिन्हों ने उन पर झपट कर
सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे राज का अधिकार है वहाँ के लोग दानिएल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानिएल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानिएल दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्यों के दिन में सुख चैन से रहा।